फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है, √2 x⁴ प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कीजिए। पहले आप इनके गुणनखंड कीजिए। कैसे बतलाया था, पहला और जो तीसरा पद है अंकीय पद, इनकी गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। √2 मल्टीप्लाई बाई 5√2 क्या रिजल्ट आ जाएगा, 5 गुना 2 यानी कि 10। अब 10 के ऐसे दो टुकड़े कीजिए, ऐसे दो फैक्टर ज्ञात कीजिए जिनकी आपस में गुना करें तो 10 आ जाए और जिनको आपस में जोड़ दें 7 आ जाए। 5 गुना 2 10, 5 प्लस 2 7। तो आप इस 7 की जगह क्या लिखेंगे, 2 प्लस 5 x और बाकी की कॉपी कर लेंगे, प्लस 5√2 बराबर 0। अब इस कोष्टक को खोलिए यानी कि x के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। √2 x⁴ प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। पहले दो में से कॉमन निकालिए। √2 को आप लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं आप √2 गुना √2। तो पहले दो में क्या कॉमन है, √2 आपने कॉमन ले लिया, √2x आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x प्लस √2। इसी तरीके से आप इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। इनमें क्या कॉमन निकल रहा है, 5, अंदर बचा आपका x प्लस √2 बराबर 0। ध्यान रखना, कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट के अंदर सेम मिलता है, सेम आता है, एक जैसा आता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। कितना आ गया, अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x प्लस √2 x प्लस 5 बराबर 0। अब एक बार आप पहले गुणनखंड को 0 के बराबर रखें। जब x प्लस √2 बराबर 0 तब x बराबर कितना आ जाएगा, -√2। एक बार इसे 0 के बराबर रखें। √2x प्लस 5 बराबर 0, √2x बराबर -5। ये √2 इसके नीचे आ जाएगा, x बराबर -5/√2। तो जो मूल हैं वो कितने आ गए, मूल आ गए -√2, -5/√2। ये आपका आंसर आ गया। दोबारा देखते हैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। पहले और तीसरे नंबर के जो पद हैं उनके अंकीय पदों की गुना कीजिए। √2 गुना 5√2 कितना आ जाएगा, √2 2 आ जाएगा, गुना 5 10। अब 10 के दो ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनकी आपस में गुना करें 10 आ जाए और जिनको आपस में जोड़ दें, जो बीच वाला अंकीय पद है 7 वो आ जाए। तो 5 गुना 2, 7 की जगह लिख दीजिए आप 5 प्लस 2, अंदर x की गुना कर देंगे तो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0। अब पहले दो में से कॉमन ले लीजिए, बाद के दो में से कॉमन ले लीजिए। पहले दो में से कॉमन लेने से √2x पहले दो में कॉमन निकल रहा है, अंदर बचा x प्लस √2। बाद के दो में कॉमन निकल रहा 5, अंदर बचा ब्रैकेट के अंदर x प्लस √2 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x प्लस √2 कॉमन निकल जाएगा, √2x प्लस 5 बराबर 0। एक बार पहले गुणनखंड को 0 के बराबर रखें, फिर दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर रखें और जो चर राशि यानी कि जो x है उसकी वैल्यू, उसका मान निकालें। यहाँ से x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर -2 √2।
√2x + 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5, x बराबर -5/√2। तो मूल जो है -√2, -5/√2। ठीक है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। आपने क्या कहा, मान लीजिए माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तब दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, x + 1। किसी भी नंबर में अगर हम 1 जोड़ देते तो उसका अगला धनात्मक पूर्णांक आ जाता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक में 1 जोड़ देंगे तो उसका अगला आ जाएगा। प्रश्नानुसार जैसा क्वेश्चन में कहा गया है कि इनके वर्गों का योग x + 1 का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग बराबर कितना आ गया, 365। द्विघात समीकरण बन गई। इसको सिंपल तरीके से गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। कैसे, पहला आप इसको खोलेंगे, x² + 1 + 2x + x², इसको भी इधर ले आइए, -365 बराबर 0। 1x², 1x² 2x² + 2x -364 बराबर 0। 2 से पूरी समीकरण को भाग कर दीजिए, क्योंकि 2 सब में कॉमन निकल रहा है, तो ये आ जाएगा आपका x² + x - 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 8 और ये आपका 2 बराबर 0। फिर वही सवाल बन गया, इसकी 182 गुना 1, 182 गुना 1 की यानी कि 182 के ऐसे 2 फैक्टर प्राप्त करिए जिनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आएगा, जिनको आपस में माइनस कर दें 1 आ जाए। तो कैसे करते हैं, 182 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। कैसे, 2 9 1 7 13 और ये आपका 13 कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये कितना आ गया, 4 14 गुना 13। जब हम 13 की और 14 की गुना करेंगे 182 आएगा, 14 में से 13 घटा देंगे 1 आ जाएगा। तो आप 1 की जगह क्या लिखेंगे, x² + 14 - 13 x - 182 बराबर 0। फिर अंदर गुना कीजिए, x² + 14x - 13x - 182 बराबर 0। पहले 2 में से कॉमन ले लीजिए, x + 14 - 13 x + 14 बराबर 0। ये आ जाएगा आपका x + 14 कॉमन आ जाएगा, x - 13 बराबर 0। बारी बारी से दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रख के x का मान निकालिए। जब x + 14 बराबर 0 तो x बराबर -14, किंतु x इज़ नॉट इक्वल टू -14। क्यों, आपने पहले ही धनात्मक पूर्णांक माना है x को और ये आ गया आपका ऋणात्मक पूर्णांक, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसीलिए x - 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 13। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कौन सा आ गया, 13। तो पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर 13 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 14। ये आपके आंसर आ गए। आप इनको चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों का वर्गों का योग 365 के बराबर होना चाहिए। 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है।
मतलब एक समकोण त्रिभुज है इस तरीके से, ये रहा समकोण त्रिभुज, ए बी और सी। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई अगर x है तो आधार इससे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 7x + 7। तभी तो होगी ना, देखिए दोबारा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कर्ण 13 सेंटीमीटर है, ये आ गया आपका, तक कर्ण 13 सेंटीमीटर है। ये आप माना समकोण त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर। तब समकोण त्रिभुज ए बी सी का आधार कितना हो गया, x + 7। समकोण त्रिभुज ए बी सी का कर्ण कितना है भाई, वो आपका 13 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। आपको x का मान बताना है, यानी कि ऊंचाई बतानी है और आधार बतलाना है। आपको पता है समकोण त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी होती है, कर्ण का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस इक्वल टू एल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर ये कितना है 13 का स्क्वायर, लंब कितना है x स्क्वायर प्लस आधार कितना है x + 7 का होल स्क्वायर। इससे आप एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगी। उसको करिए कैसे, इसका 13 का वर्ग 169 x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। आप इन सबको एक साइड में ले लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस, इसमें से इसको घटा देंगे 0, 16 6 में से 4 गए 2, 120 बराबर 0 आएगा। 2 से डिवाइड कर दें, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब 60 के ऐसे गुणनखंड जिनकी आपस में गुना करें 60 और जिनको आपस में घटा दें 7 आ जाए। 12 पंजे 60, 12 माइनस 5 कितने होते हैं 7। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं x⁻² प्लस 12 माइनस 7 x माइनस 60 बराबर 0। 12 माइनस 5 सॉरी 12 माइनस 5 x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन ले लीजिए x प्लस 12, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर का निशान चेंज हो जाएगा। तो x प्लस 12 और x माइनस 5, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, x बराबर या तो -12 है या 5 है, किंतु x इज़ नॉट इजिकल टू -12। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज की ऊंचाई है और ऊंचाई कभी नेगेटिव नहीं होती।
की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, यानी कि लंब की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। और आधार कितना हो गया, आधार हो जाएगा 5 + 7 कितना 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा फिर देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज है। ये कहा गया है कि समकोण त्रिभुज में जो आधार है लंब से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो मान लिया आपने जो लंब है वो x सेंटीमीटर है, तब आधार x + 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कर्ण 13 सेंटीमीटर है। आपको पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में भुजाओं में एक रिलेशन होता है। क्या है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। 13 का स्क्वायर बराबर x² + x + 7 का होल स्क्वायर। द्विघात समीकरण मिलेगी, पहले इसको खोल दीजिए, x² + x² + 7 का वर्ग 49, इन दोनों की गुना का दुगुना 14x। इन सबको एक साथ एक साइड में बना लीजिए, यानी कि एक मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको लिखिए। 2x² + 14x + 49 - 169 - 120, 2 कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए या 2 से डिवाइड कर दीजिए। x² + 7x - 60 बराबर 0। इसके गुणनखंड कर लीजिए। इसके गुणनखंड 12 × 5 = 60, 12 - 5 7 आ जाएगा, तो गुणनखंड हो गए x + 12 और x - 5 बराबर 0। तो x का मान या तो -12 के बराबर है या 5 के बराबर है, लेकिन x का मान -12 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि x क्या है, एक लंब की लंबाई है। तो x बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर और लंब की त्रिभुज के आधार की लंबाई x प्लस यानी कि 5 + 7 12 सेंटीमीटर।